इमेजिन करो, तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, हवा तेज चल रही है, पैर कांप रहे हैं, नीचे गहरी खाई है, तुम्हारे हाथ पसीने से भीग रहे हैं और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। उस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारा फियर है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, मुझे अपने डर से लड़ना है, मुझे इसे जीतना है, कॉन्कर योर फियर। यही तो हर मोटिवेशनल किताब, हर मूवी, हर स्पीकर कहता आया है। लेकिन क्रिस्टन अल्मर कहती हैं, कॉन्करिंग फियर इज एग्जैक्टली व्हाई यू आर स्टिल स्टक। हैरान हो गए ना? हां, क्योंकि असली समस्या डर नहीं है, असली समस्या है डर से तुम्हारा रिश्ता। क्रिस्टन खुद कोई आम इंसान नहीं थी। वो अमेरिका की टॉप एक्सट्रीम स्कीयर्स में से एक थीं, दुनिया की सबसे खतरनाक स्लोप्स पर स्की करने वाली पहली महिलाओं में। उनकी जिंदगी थ्रिल, एडवेंचर और फेम से भरी थी, लेकिन अंदर से वो डर से टूटी हुई थी। हर सुबह जब वो पहाड़ पर चढ़ती, वो अपने डर को दबा देती। नो फियर, आई एम स्ट्रांग। हर फॉल के बाद वो खुद से कहती, पेन इज वीकनेस, इग्नोर इट। और हर बार जब कोई उनसे पूछता, आर यू स्केयर्ड, वो हंसकर कहती, आई डोंट इवन नो व्हाट फियर इज। लेकिन अंदर एक तूफान था, वो डर जो उन्होंने सालों से दबाया था, अब उनके अंदर चीख रहा था। वो डर जिसने उन्हें पुश तो किया, लेकिन धीरे धीरे भीतर से हॉल्व बना दिया। और एक दिन जब उनके पास सब कुछ था, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, तब उन्होंने महसूस किया कि वो इमोशनली डेड हो चुकी हैं। यहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ फियर की कहानी, एक ऐसी यात्रा जहां डर से भागना नहीं, उसे अपनाना सिखाया जाता है। क्रिस्टन बताती हैं, डर कोई दुश्मन नहीं है। फियर इज नॉट योर एनिमी। वो तुम्हारा एक हिस्सा है, तुम्हारा सबसे ईमानदार दोस्त। वो हर बार तुम्हें सिग्नल देता है कि तुम जिंदा हो, लेकिन जब तुम उसे दबाते हो, इग्नोर करते हो या उससे लड़ते हो, तो तुम अपने अंदर के सबसे सच्चे हिस्से को रिजेक्ट कर देते हो। जरा सोचो, जब कोई बच्चा रोता है तो मां क्या करती है? क्या वो कहती है, चुप हो जा, डरना गलत है? नहीं, वो उसे गले लगाती है, उसकी बात सुनती है। क्रिस्टन कहती हैं, तुम्हारा डर भी उसी बच्चे की तरह है, वो बस सुना जाना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे दीवार के पीछे धकेल देते हैं। हम कहते हैं, मैं डरता नहीं हूं, और वो दीवार साल दर साल मोटी होती जाती है, चिंता, तनाव, बुर्नआउट, डिप्रेशन के रूप में। क्रिस्टन की जिंदगी में भी यही हुआ। वो दुनिया को फियरलेस दिखती थी, लेकिन अंदर टूट चुकी थी। एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया, कॉम्पिटिटिव स्कीइंग, फेम, मीडिया अटेंशन, सब कुछ, और निकल पड़ी अपने डर को समझने की यात्रा पर। वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में गईं, मेडिटेशन की, स्पिरिचुअल टीचर्स से मिली। वो समझना चाहती थी, वाई डू वी फियर फियर इटसेल्फ। और तभी उन्हें एहसास हुआ, फियर को कॉन्कर करना उसी तरह है जैसे किसी नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करना। तुम थक जाओगे, डूब जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे अपनाओ, उसके साथ बहो, वो तुम्हें दूर तक ले जाएगी। क्रिस्टन ने अपनी पूरी लाइफ बदल दी। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बिफ्रेंडिंग फियर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट। उन्होंने सीखा कि डर को महसूस करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्किल है। डर ऊर्जा है। फियर इज अवेयरनेस, फियर इज लाइफ इटसेल्फ। और जब उन्होंने उसे गले लगाया, उन्हें एक अद्भुत आजादी महसूस हुई। अब कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई पैनिक नहीं, बस अवेयरनेस और फ्लो। यही वो आर्ट है, द आर्ट ऑफ फियर, जहां डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा गाइड बन जाता है। हम अक्सर डर को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, पर क्या तुमने कभी गौर किया है, डर बोलता भी है? हां, डर की भी अपनी आवाज होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि हमने उसे म्यूट कर दिया है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, डरना मत। एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंट रहो, डर नहीं। स्टेज पर चढ़ने से पहले डोंट बी नर्वस। रिलेशनशिप में टूटन आए, बी स्ट्रांग, मूव ऑन। और धीरे धीरे हमने अपने अंदर एक हैबिट बना ली, हर डर को साइलेंस करना। क्रिस्टन कहती हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। फियर किसी मॉन्स्टर की तरह नहीं आता,
वो विस्पर करता है बहुत सॉफ्टली। वो कहता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा रुक जाओ, ये स्टेप रिस्की हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमने उसे वीकनेस का नाम दे दिया, हम उसकी बात सुनने से पहले ही उसे धक्का दे देते हैं। और जो आवाज दबाई जाती है वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस शेप बदलती है। वो एंग्जाइटी बन जाती है, वो स्ट्रेस बन जाती है, वो स्लीपलेस नाइट्स में बदल जाती है, या फिर किसी रैंडम एंगर आउटबर्स्ट में फूट पड़ती है। क्रिस्टन के साथ भी ऐसा हुआ। वो अपने डर को इग्नोर करती रहीं ईयर्स तक, पर वो डर अंदर कहीं एनर्जी बनकर जमा होता गया। वो हर बार स्लोप पर जाने से पहले उसे दबाती, हर बार क्रैश के बाद आई एम फाइन कहती, लेकिन अंदर वो एनर्जी बॉयल हो रही थी। एक दिन मेडिटेशन के दौरान अचानक वो फूट पड़ा। वो रोने लगी, कांपने लगी, उनके अंदर जैसे एक तूफान था। पहली बार उन्होंने अपने डर को सुना। पहली बार डर बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा पार्ट हूं। उस पल उन्हें रियलाइजेशन हुआ, फियर इज नॉट मेंट टू बी कंट्रोल्ड, इट्स मेंट टू बी फेल्ट। हम सोचते हैं डर को फील करना हमें कमजोर बना देगा, पर सच्चाई उलट है। जब तुम डर को महसूस करते हो तब तुम पावरफुल बनते हो, क्योंकि तुम ईमानदार बनते हो। क्रिस्टन ने उस पल को कॉन्वर्सेशन विद फियर कहा। उन्होंने अपने डर से बात की जैसे किसी दोस्त से बात करते हैं। वो बोली, तुम मेरे अंदर क्यों हो? डर बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी अवेयरनेस हूं। मैं तुम्हें डेंजर से बचाने आया हूं। मैं तुम्हें रिमाइंड करता हूं कि तुम जिंदा हो। इस बातचीत ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। वो समझी, डर कोई इमोशन नहीं बल्कि एक गाइड है, और अगर तुम उससे भागोगे तो तुम अपने सबसे सच्चे गाइड को खो दोगे। सोचो, जब तुम किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालते हो, एक नया स्टेप उठाते हो, या किसी नए रिलेशनशिप में जाते हो, वो हल्का सा डर जो उठता है वो तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ध्यान से चलो। लेकिन जब हम डर से लड़ते हैं तो हम अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, फियर वर्स यू। और यही कॉन्फ्लिक्ट हमें थका देता है, एंग्शियस बना देता है। क्रिस्टन ने इसे फियर रिलेशनशिप डायनामिक कहा। जब भी तुम डर को रिजेक्ट करते हो, वो और जोर से बोलने लगता है, जैसे किसी इग्नोर्ड बच्चे की आवाज। वो पहले धीरे से कहता है, मुझे देखो। तुम इग्नोर करते हो, वो ज्यादा जोर से बोलता है। तुम फिर इग्नोर करते हो, वो चिल्लाने लगता है। और आखिर में वो तुम्हें पैनिक अटैक, बर्नआउट या एग्जॉस्शन के जरिए रोकता है। लेकिन जब तुम डर को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम कहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें सुनता हूं, वो तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे लड़ने की जरूरत नहीं रहती। क्रिस्टन कहती हैं, फियर इज जस्ट एनर्जी आस्किंग फॉर स्पेस। और जब तुम उसे वो स्पेस देते हो, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। उन्होंने एक टेक्निक अपनाई। जब भी उन्हें डर महसूस होता, वो उसे दबाने की बजाय अलाउ करती। वो कहती, ओके फियर, आई फील यू। और फिर बस उसे ऑब्जर्व करती, बिना किसी जजमेंट के। धीरे धीरे वो नोटिस करने लगी, फियर अब उन्हें रोकता नहीं था, बल्कि वो गाइड करता था। वो उन्हें बताता था कि कहां ध्यान देना है, कब रुकना है, और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। क्रिस्टन ने कहा, फियर बिकम माई कंपास। और यही वो जगह है जहां डर एक मॉन्स्टर से बदलकर टीचर बन जाता है। अगर तुम भी अपनी लाइफ में उस वॉइस को सुनना शुरू कर दो, वो छोटी सी विस्पर जो कहती है केयरफुल या दिस मैटर्स, तो तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि डर क्लैरिटी लाता है, कंफ्यूजन नहीं। कभी ध्यान दिया है, जब नदी बहती है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर जाती है, पत्थर, पेड़, मोड़, क्योंकि वो लड़ती नहीं है, बस बहती है। लेकिन अगर कोई उस नदी को रोक दे, बांध बना दे, तो कुछ समय बाद वही शांत पानी दबाव बनकर फट पड़ता है, बाढ़ की तरह। क्रिस्टन कहती हैं, फियर वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दैट। जब तुम डर को रोकते हो, सप्रेस करते हो, इग्नोर करते हो, तो वो दबा हुआ डर एनर्जी बनकर तुम्हारे अंदर जमा होता रहता है। और एक दिन वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर
या ब्रेकडाउन के रूप में एक्सप्लोड कर जाता है। हम सब यही करते आए हैं। जब डर आता है हम उसे रैशनलाइज करते हैं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन भीतर वो डर वैसे ही बहना चाहता है जैसे नदी, फ्रीली। क्रिस्टन बताती हैं, द सीक्रेट इज नॉट टू फाइट फियर बट टू फ्लो विद इट। लेटिंग फियर फ्लो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स लेटिंग योरसेल्फ फील व्हाट इज ऑलरेडी देयर। उन्होंने एक एक्सरसाइज सिखाई जिसे उन्होंने फेयर फ्लो प्रैक्टिस कहा। जब भी तुम्हें डर लगे बस रुक जाओ, आंखें बंद करो और उस डर को अपने शरीर में महसूस करो। कहां है वो डर? पेट में कसाव है, गले में कुछ अटका है, दिल तेज धड़क रहा है, बस ऑब्जर्व करो बिना उसे हटाने या बदलने की कोशिश किए। और फिर इमेजिन करो वो डर एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर वेव की तरह बह रही है, सांस के साथ अंदर जाती है और बाहर निकलती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे वो डर कम नहीं हो रहा बल्कि उसका रूप बदल रहा है, वो मूवमेंट बन गया है, अवेयरनेस बन गया है। और अचानक तुम्हें लगेगा मैं डर में नहीं हूं, मैं डर को महसूस कर रहा हूं। यही फर्क है बीइंग अफ्रेड और फीलिंग फियर में। बीइंग अफ्रेड मतलब तुम डर के कंट्रोल में हो, फीलिंग फियर मतलब तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके साथ फ्लो कर रहे हो। क्रिस्टन कहती हैं, फियर वॉन्ट्स टू मूव, डोंट केज इट। और जब तुम उसे मूव करने देते हो वो तुम्हें स्टक नहीं रखता बल्कि इवॉल्व कराता है। वो एग्जाम्पल देती हैं, जब कोई सर्फर लहरों पर सवारी करता है वो वेव को रोक नहीं सकता, वो बस उस वेव के साथ बैलेंस बनाता है। वो उसे फील करता है, उसके रिदम के साथ चलता है। फियर इज दैट वेव। अगर तुम उसके खिलाफ जाओगे गिर जाओगे, अगर तुम उसके साथ बहोगे वो तुम्हें आगे ले जाएगी। क्रिस्टन बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपने डर को फ्लो करने दिया तो वो कांप रही थीं, उनके हाथ पसीने से भीगे थे, आंसू निकल रहे थे। लेकिन उस पल उन्होंने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, ओके फियर, आई फील यू, लेट्स मूव। और अचानक वो एनर्जी जो उन्हें सालों से जकड़े हुए थी वो मेल्ट होने लगी। उनके शरीर में हल्कापन आया, मन में क्लैरिटी आई। उन्होंने कहा, इट फेल्ट लाइक ईयर्स ऑफ सप्रेस्ड इमोशन लीविंग माई बॉडी। और तभी उन्होंने समझा कि डर कोई पॉइजन नहीं बल्कि एनर्जी है जिसे बस बहने देना है। अब जरा सोचो, हम रोज कितनी बार डर को रोकते हैं, कुछ कहने से पहले, कोई स्टेप लेने से पहले, किसी को आई लव यू कहने से पहले या किसी ड्रीम को परस्यू करने से पहले। हर बार जब हम डर को दबाते हैं हम अपने अंदर एक एनर्जी ब्लॉक बना देते हैं और फिर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं एंग्शियस क्यों हूं। क्रिस्टन कहती हैं, योर एंग्जाइटी इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द साइन दैट एनर्जी इज स्टक। और जब तुम उस एनर्जी को फ्लो करने देते हो तो वो एंग्जाइटी डिसॉल्व हो जाती है। फियर फ्लो प्रैक्टिस का असर सिर्फ इमोशंस पर नहीं, तुम्हारी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और डिसीजंस पर भी पड़ता है। क्योंकि जब डर को फ्लो करने दिया जाता है तो माइंड ओपन हो जाता है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम कंट्रोल नहीं करते, कनेक्ट करते हो। क्रिस्टन बताती हैं कि उन्होंने बाद में कई लोगों को यह टेक्निक सिखाई, एथलीट्स, लीडर्स, पेरेंट्स, सोल्जर्स तक। हर किसी में एक कॉमन चेंज दिखा, शांति, एक ग्राउंडेड कामनेस जो डर के खात्मे से नहीं बल्कि डर को अपनाने से आई। वो कहती हैं, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, फ्रीडम इज व्हेन फियर मूव्स फ्रीली थ्रू यू। डर को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तुम बस उसके साथ सांस ले सकते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तुम्हें एहसास होता है कि डर कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं। वो तो तुम्हारे भीतर का लाइफ फोर्स है जो तुम्हें जागरूक रखता है, जिंदा रखता है और इवॉल्व करता है। फ्रीडम। हम सब इसी शब्द के पीछे भागते हैं। किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को इमोशनल फ्रीडम, किसी को फियर फ्री लाइफ। लेकिन सोचो, क्या सच में फियर फ्री लाइफ पॉसिबल है? क्रिस्टन अल्मर कहती हैं, नहीं, ये नहीं है। एंड इट शुडंट बी, क्योंकि अगर तुम अपने डर को मिटा दोगे तो तुम अपने अवेयरनेस को भी मिटा दोगे। फियर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा कंपास है।
वो बताता है कि कहाँ खतरा है, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ तुम्हें स्टेप लेना है और कहाँ रुकना है। क्रिस्टन कहती हैं, पीपल थिंक फ्रीडम मीन्स नो फियर, बट रियल फ्रीडम मीन्स यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय फियर। यह फर्क बहुत सटल है, लेकिन यही जीवन बदल देता है। वो अपने एक स्टूडेंट की कहानी बताती हैं। एलेक्स नाम का एक यंग क्लाइंबर। वो माउंटेन क्लाइंबिंग में ब्रिलियंट था, लेकिन हर बार जब वो ऊंचाई पर पहुंचता उसे पैनिक अटैक आने लगता था। उसने कई बार कोशिश की, हर बार खुद से कहा, आई एम नॉट स्केयर्ड, आई कैन डू इट, लेकिन अंदर का डर और बढ़ता गया। क्रिस्टन ने उससे सिर्फ एक बात कही, डोंट ट्राई टू गेट रिड ऑफ फियर, टॉक टू इट। पहली बार एलेक्स ने कोशिश की अपने डर से बात करने की। वो बोला, हे फियर, यूज हियर अगेन। और डर ने जैसे भीतर से जवाब दिया, हां, क्योंकि यह आपको प्रभावित करता है। उस पल एलेक्स का पर्सपेक्टिव बदल गया। वो डर अब उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि रिमाइंड कर रहा था कि यह क्लाइंब उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसने डर को साथ लेकर क्लाइंब करना सीखा, और तभी उसे वो फ्रीडम महसूस हुई जिसके लिए वो सालों से लड़ रहा था। क्रिस्टन कहती हैं, फ्रीडम इज नॉट अ फाइट, इट्स अ फ्रेंडशिप। जब तुम डर से दोस्ती कर लेते हो तो वो तुम्हें गाइड करता है, पुश करता है, प्रोटेक्ट करता है। तुम उसके साथ मूव करते हो और वो तुम्हारे साथ इवॉल्व करता है। क्रिस्टन ने अपनी लाइफ में यही महसूस किया। जब वो अपने स्कीइंग करियर में थीं, वो डर से भागती रहीं और हर बार अंदर की जकड़न बढ़ती गई। लेकिन जब उन्होंने उसे अपनाया, वो मुक्त हो गईं। अब कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस अवेयरनेस और फ्लो। वो कहती हैं, फ्रीडम केम व्हेन आई स्टॉप ट्राइंग टू बी फियरलेस, क्योंकि फियरलेस बनने की कोशिश ही डर की सबसे बड़ी जंजीर है। हम सब यही मिस्टेक करते हैं। हम सोचते हैं अगर हम स्ट्रांग हैं तो डर नहीं होना चाहिए, लेकिन असली स्ट्रेंथ डर की गैर हाजिरी नहीं, बल्कि डर की मौजूदगी में भी शांत रहने की क्षमता है। क्रिस्टन इसे फियर इंटीग्रेशन कहती हैं, मतलब डर को अपनी आइडेंटिटी में शामिल करना। जैसे हम खुशी, गम, गुस्सा को स्वीकार करते हैं, वैसे ही डर को भी अपनी इमोशनल फैमिली का हिस्सा मानना। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे अंदर एक कंप्लीटनेस आती है, क्योंकि अब तुम किसी इमोशन को रिजेक्ट नहीं कर रहे, अब तुम डिवाइडेड नहीं, होल हो। वो एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देती हैं। इमेजिन करो तुम्हारा माइंड एक घर है। उस घर में कई कमरे हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, पीस, लव, और एक कमरा है फियर का। सालों से तुम उस कमरे का दरवाजा बंद रखे हो ताकि डर अंदर रहे और तुम बाहर, लेकिन वो दरवाजा हर दिन खटकता है, तुम्हारी नींद खराब करता है, तुम्हारा मन बेचैन करता है। क्रिस्टन कहती हैं, फ्रीडम शुरू होता है उस दिन जब आप दरवाजा खोलते हैं, जब तुम उस कमरे में झांकते हो और डर से कहते हो, ओके, कम सिट विथ मी। तब पहली बार सच्ची आजादी आती है, क्योंकि अब डर तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम उसे कॉन्शियसली महसूस करते हो। क्रिस्टन ने ऑब्जर्व किया, जिन लोगों ने अपने डर को अपनाया उनकी लाइफ में एक्सपेंशन आया। वो ज्यादा क्रिएटिव बने, ज्यादा स्पॉन्टेनियस हुए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि अब उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपने अंदर के हर हिस्से को स्वीकार चुके थे। वो कहती हैं, डर जिंदगी की तीव्रता देता है, विदाउट इट लाइफ बिकम्स डल। सोचो, अगर तुम्हें कभी डर ही ना लगे तो एक्साइटमेंट कहां से आएगी, थ्रिल कहां से आएगी, कौन सा नया स्टेप मीनिंगफुल लगेगा। फेयर एड्स कलर टू लाइफ। जब तुम किसी नए चैलेंज में उतरते हो और दिल जोर से धड़कता है, वो डर नहीं, वो एनर्जी है। वो तुम्हारा रिमाइंडर है कि दिस मैटर्स टू यू। क्रिस्टन की सबसे पावरफुल रियलाइजेशन थी, डर से भागना असली जेल है, डर के साथ जीना असली आजादी है। वो कहती हैं, फ्रीडम इज व्हेन फियर मूव्स थ्रू यू, नॉट व्हेन इट कंट्रोल्स यू। और जब तुम उस स्टेट में पहुंचते हो जहां डर आता है, महसूस होता है और फिर चला जाता है, तब तुम्हारा पूरा सिस्टम रिलैक्स कर जाता है। अब कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, बस फ्लो। तुम अब किसी परफेक्ट वर्जन बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस अपनी हर फीलिंग को स्पेस दे रहे हो। और यही स्पेस, यही एक्सेप्टेंस
तुम्हें पीस और पावर दोनों देता है। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुम उसे पूरी तरह से महसूस करते हो। हर खुशी, हर गम, हर डर, हर उम्मीद। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आधी जिंदगी जीते हैं क्योंकि हमने अपने इमोशंस को कैटेगरीज में बांट रखा है। खुशी चाहिए, डर नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, दर्द नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, डर नहीं। क्रिस्टन अल्मर कहती हैं, जीवन नीरस हो जाता है जब आप उसमें से आधा हिस्सा ही अस्वीकार करने लगते हैं। जब तुम अपने डर को रिजेक्ट करते हो तो तुम खुद को अधूरा कर लेते हो, क्योंकि डर भी तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारा एक हिस्सा है, वही हिस्सा जो तुम्हें जिंदा रखता है। वो एक ब्यूटीफुल मोमेंट याद करती हैं जब वो एक मेडिटेशन रिट्रीट में थी। कई दिन साइलेंस में बिताने के बाद एक रात मेडिटेशन हॉल में अचानक उन्हें एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे। उनके भीतर एक पुराना डर उठ रहा था, वो डर जो उन्होंने सालों से दबा रखा था। पहले तो उन्होंने सोचा, मुझे इससे निकलना है, लेकिन फिर उन्हें याद आया द आर्ट ऑफ फियर। उन्होंने उस डर को भागने नहीं दिया। उन्होंने खुद से कहा, ऑलराइट फियर, आई एम हियर, कम इन। वो कांपने लगी, आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका नहीं। उन्होंने महसूस किया कि वो डर उन्हें तोड़ नहीं रहा, वो उन्हें खुला कर रहा है। जैसे कोई दरवाजा जो बरसों से बंद था अब धीरे धीरे खुल रहा हो। उसके बाद वो बोली, फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉजंट फाइटिंग फियर, आई वॉज डांसिंग विद इट। यही लिविंग फुल्ली विथ फियर का मतलब है, डर से भागना नहीं, उसके साथ नाचना। Fear doesn't go away when you face it, it transforms when you embrace it. क्रिस्टन कहती हैं, Every emotion, including fear, wants one thing, your attention. जब तुम डर को ध्यान से सुनते हो तब वो बदल जाता है पैनिक से प्रेजेंस में, कंफ्यूजन से क्लैरिटी में। अब सवाल है, प्रैक्टिकली इसे कैसे जिया जाए? क्रिस्टन बताती हैं कि डर के साथ जीना एक प्रैक्टिस है, कोई ट्रिक नहीं। हर दिन, हर स्थिति में तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपने बॉडी की सेंसेशंस को सुनना। जब डर उठे तो खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? अगर तुम्हारा गला सूख रहा है, पेट में कसाव है, तो बस ऑब्जर्व करो, बिना किसी जजमेंट के। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम सीखता है कि डर को फील करना सेफ है। अब वो एनर्जी तुम्हारे अंदर फंसती नहीं, बल्कि फ्लो करती है। क्रिस्टन कहती हैं, द मोर यू अलाउ फियर, द मोर यू अलाउ लाइफ। जब तुम डर को अलाउ करते हो तो तुम वल्नरेबिलिटी को अलाउ करते हो, और वल्नरेबिलिटी से ही क्रिएटिविटी, लव, कनेक्शन पैदा होता है। उन्होंने एक मदर की कहानी सुनाई जो अपने बेटे को लेकर हर समय एंग्शियस रहती थी। हर बार जब बेटा देर से घर आता, वो डर से पैनिक करने लगती। क्रिस्टन ने उसे कहा, नेक्स्ट टाइम जस्ट फील द फियर विदाउट रिएक्टिंग। उसने प्रैक्टिस की, वो रोई, कांपी, लेकिन खुद को रोका नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डर अब उसे कंट्रोल नहीं कर रहा। वो अब ज्यादा शांत थी, ज्यादा अवेयर। उसने कहा, डर अभी भी है, लेकिन अब यह प्यार की तरह लगता है। क्रिस्टन मुस्कुराई और बोली, एग्जैक्टली, फियर इज लव मिसअंडरस्टूड, क्योंकि डर हमेशा केयर से आता है। अगर तुम्हें किसी चीज की परवाह है तो डर उठेगा ही। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो खोने का डर आएगा ही। अगर तुम किसी सपने के लिए पैशनेट हो तो फेल होने का डर भी आएगा ही। तो डर का मतलब है यू केयर डीपली। क्रिस्टन ने सिखाया, डर को अपनी लाइफ के ऑर्केस्ट्रा में एक इंस्ट्रूमेंट बनने दो। वो म्यूजिक को इंटेंस बनाता है। अगर वो गायब हो जाए तो ट्यून खो जाएगी। उन्होंने कहा, लिविंग फुल्ली विथ फियर मीन्स सेइंग यस टू लाइफ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यस टू जॉय, यस टू पेन, यस टू फियर, यस टू फ्लो। और जब तुम हर इमोशन को यस कहना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। अब तुम लाइफ को रेजिस्ट नहीं करते, तुम उसे एक्सपीरियंस करते हो। क्रिस्टन के लिए यही अल्टीमेट रियलाइजेशन थी। डर को जीतने की जरूरत नहीं, डर को महसूस करने की हिम्मत चाहिए। वो कहती हैं, आई स्टॉप ट्राइंग टू कॉन्कर फियर द डे आई रियलाइज्ड फियर वॉज नेवर अगेंस्ट मी।
अब उनकी जिंदगी में डर आता है, पर वो उसे वेलकम करती हैं। वो कहती हैं, जब भी डर आता है मैं कहती हूं, ओह मेरा पुराना दोस्त फिर से यहां है, और उसी पल डर शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो एंटी टेंशन पा चुका होता है। कई लोग सोचते हैं कि फियर खत्म हो जाए तो लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन क्रिस्टन अल्मर कहती हैं, जब फियर खत्म हो जाए तो एक्साइटमेंट, पैशन एंड लाइफ इटसेल्फ भी खत्म हो जाएगी। डर का अंत नहीं चाहिए, उसे अपनाने की मैच्योरिटी चाहिए। एक छोटी कहानी। एक बार क्रिस्टन अलास्का में एक सोलो स्कीइंग एक्सपीडिशन पर गईं। बर्फ के पहाड़, सन्नाटा और हवाओं की आवाजें। वह पूरी तरह अकेली थीं। शुरू में डर इतना गहरा था कि हर आवाज जैसे किसी खतरे की सूचना देती थी, लेकिन कुछ घंटों बाद उन्होंने कुछ नोटिस किया। डर अब भी वहीं था, लेकिन उसका स्वाद बदल गया था। वो डर अब पैनिक नहीं था, वो प्रेजेंस बन गया था। हर स्नोफ्लेक, हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट, सब कुछ अलाइव लग रहा था। डर ने अब उन्हें पैरालाइज नहीं किया, उसने उन्हें अवेकन कर दिया। यही क्रिस्टन की सबसे बड़ी इंसाइट थी। जब तुम फियर से भागना छोड़ देते हो, तब वो तुम्हें जिंदगी से कनेक्ट करने लगता है। हमने जिंदगी भर यही सीखा, फेस योर फियर, फाइट योर फियर, डिस्ट्रॉय योर फियर। पर सच्चाई यह है, हर बार जब तुम डर से लड़ते हो, तुम खुद से लड़ते हो, क्योंकि डर तुम्हारे भीतर का ही एक हिस्सा है। तुम्हारी सेंसिटिविटी, तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तुम्हारा एनर्जी सिस्टम। क्रिस्टन कहती हैं, फियर इज जस्ट एन एनर्जी, प्योर, रॉ, पावरफुल। इट बिकम्स सफरिंग ओनली व्हेन यू रेजिस्ट इट। जब तुम डर को सुनते हो, समझते हो, महसूस करते हो, तो वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या चाहिए, कहां तुम्हारा हार्ट ब्लॉक हुआ है और किस डायरेक्शन में तुम्हारी ग्रोथ छिपी है। इमेजिन करो, तुम स्टेज पर खड़े हो, ऑडियंस तुम्हें देख रही है और तुम्हारे भीतर डर उठ रहा है। तुम्हारे हाथ पसीजते हैं, आवाज कांपती है। अगर तुम इस डर को दबाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी एनर्जी गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम साइलेंटली कहो, हे फियर, आई सी यू, यू आर वेलकम, तो अचानक तुम्हारी आवाज में वार्मथ आ जाएगी, दिल खुल जाएगा और जो नर्वस एनर्जी थी वही एक्साइटमेंट बन जाएगी। यही है द आर्ट ऑफ फियर, डर को ट्रांसफॉर्म करना, डिस्ट्रॉय नहीं। क्रिस्टन कहती हैं, डर चाहता है एक चीज, एक्नॉलेजमेंट। जैसे कोई बच्चा बार बार ध्यान खींचता है, अगर तुम उसे इग्नोर करते हो वो और तेज रोएगा, पर अगर तुम उसे गले लगा लो तो वो शांत हो जाता है। डर भी वही है, अटेंशन की हंगर। हर बार जब तुम डर को ऑब्जर्व करते हो, उसे महसूस करते हो, तो तुम उसकी रॉ पावर से जुड़ते हो और वहीं से क्रिएटिविटी, करेज और क्लैरिटी का जन्म होता है। फियर इजंट एन ऑब्स्टिकल, इट्स अ कंपास। वो दिखाता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। अगर तुम किसी काम से डरते हो तो शायद वहीं तुम्हारा ग्रोथ हिडन है। डर का मतलब खतरा नहीं, डायरेक्शन है। क्रिस्टन कहती हैं, योर फियर नोज द वे। और जब तुम इस वॉइस को सुनना सीख जाते हो, तब लाइफ में एक एफर्टलेस फ्लो आने लगता है। तुम्हें अब कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, तुम बस एक्सपीरियंस करते हो। डर अब तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा डांस पार्टनर बन जाता है। कभी वो लीड करता है, कभी तुम, और यही डांस लाइफ कहलाता है। इस मोमेंट पर क्रिस्टन कहती हैं, यू डोंट कॉन्कर फियर, यू कम होम टू इट। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद से मिलते हो पूरी तरह, बिना किसी मुखौटे के। क्योंकि डर के पार कोई नई दुनिया नहीं है, डर के पार तुम खुद हो। क्रिस्टन कहती हैं, डर एक समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक अनुभव है जिसे महसूस किया जाए। मतलब डर कोई इक्वेशन नहीं जिसे तुम लॉजिक से सॉल्व करो, डर एक भावना है जिसे तुम्हें दिल से जीना होता है। लेकिन सवाल यह है कैसे? क्योंकि जब डर उठता है तब शरीर कांपता है, सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कने लगता है। उस पल में डर को फील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। हम बस भागना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम उस पल थोड़ी देर रुक जाओ, सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो कुछ मैजिकल होता है। क्रिस्टन इसे कहती हैं स्कीइंग द माउंटेन ऑफ फियर। मतलब डर को दबाना नहीं, उसके साथ फिसलना सीखो। जब तुम गिरने से नहीं डरते, तब तुम उड़ने लगते हो।
वो कहती हैं, जस्ट ब्रीद इनटू योर फियर। जब डर उठे तो अपनी सांस पर ध्यान लाओ। हर सांस के साथ उस डर को अंदर खींचो, बाहर नहीं निकालो, क्योंकि जब तुम उसे अंदर खींचते हो तो तुम उसके साथ दोस्ती करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुम्हें किसी से बात करने में, किसी स्टेज पर बोलने में या डिसीजन लेने में डर लगता है, तो अगले बार जब वो डर उठे खुद से कहो, ओके फेयर, कम सिट विथ मी। फिर गहरी सांस लो और अपने सीने में उस डर को महसूस करो। ना जज करो, ना उसे भगाओ, बस ऑब्जर्व करो कि वो कैसा महसूस होता है। शायद पेट में हलचल, सीने में दबाव, गले में कसाव, बस उसी को देखो और कुछ मत करो। कुछ मिनटों बाद तुम नोटिस करोगे वो एनर्जी बदल रही है। जो पहले डर थी अब अवेयरनेस बन रही है, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सॉफ्टनेस बन रही है। यही मोमेंट है जब फियर तुमसे फाइट करना छोड़ देता है। क्रिस्टन इसे कहती हैं बिकमिंग वन विथ फियर। मतलब डर और तुम अलग नहीं, तुम दोनों एक ही एनर्जी हो, बस उसके रूप बदलते हैं। जैसे लहर और समंदर अलग नहीं होते। जब तुम डर को फील करते हो तो तुम उस एनर्जी को अनलॉक करते हो जो डर के नीचे छिपी होती है। वो एनर्जी कभी करेज बन जाती है, कभी क्रिएटिविटी, कभी लव। क्रिस्टन खुद कहती हैं, Fear is the most powerful, pure, unfiltered form of energy in the human experience। और यही रीजन है कि जो लोग डर से नहीं भागते वो दुनिया बदल देते हैं। आर्टिस्ट्स, एक्सप्लोरर्स, लीडर्स सब उसी एनर्जी को चैनल करते हैं जिसे बाकी लोग दबा देते हैं। तो प्रैक्टिस ये है, हर दिन 5 मिनट दो अपने डर को। रात में या सुबह आंखें बंद करके खुद से पूछो, फियर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टेल मी टुडे? और फिर सुनो। शायद वो कहे, मुझे लगता है कुछ गलत हो जाएगा, या मुझे अकेलापन डर आता है। बस सुनो, जवाब मत दो। डर को सुनना ही हीलिंग की शुरुआत है। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे डर अब तुम्हें रोकता नहीं बल्कि गाइड करता है। वो तुम्हारा मैप बन जाता है, तुम्हारा कंपेस। वो बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप कहां है। क्रिस्टन कहती हैं, व्हेन यू ऑनर फियर यू ऑनर लाइफ। क्योंकि डर वही जगह दिखाता है जहां लाइफ एक्सपैंड करना चाहती है। अगर तुम उस डायरेक्शन में बढ़ो जहां डर है तो वहीं तुम्हारी ग्रोथ है। और यही है प्रैक्टिस। डर से भागना नहीं, उसे महसूस करना। उसे दबाना नहीं, उससे बात करना। उसे जीतना नहीं, उसके साथ चलना। डर की आवाज अगर तुम सुन सको तो तुम अपनी सोल की आवाज सुनना शुरू कर देते हो। क्रिस्टन कहती हैं, फेयर एंड लव हैं नॉट ओपोजिट्स, दे आर पार्टनर्स इन द सेम डांस। हमने हमेशा सिखाया गया कि डर और प्यार एक दूसरे के विरोधी हैं, कि अगर तुम प्यार में हो तो डर मिट जाता है, या अगर डर में हो तो प्यार मर जाता है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डर और प्यार दोनों एक ही चीज से जन्म लेते हैं, अवेयरनेस। प्यार तभी महसूस होता है जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो। डर भी तभी उठता है जब तुम उसी जागरूकता में अपने वल्नरेबिलिटी को देखते हो। इसलिए क्रिस्टन कहती हैं, फियर इज लव इन डिस्गाइज। सोचो, जब तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो क्या तुम डरते नहीं? डर कि वो तुम्हें खो न दे, डर कि वो तुमसे दूर न चला जाए, डर कि तुम उसे हर्ट न कर दो। यह डर नफरत से नहीं आता, यह डर प्यार से आता है। हर मां अपने बच्चे से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन उसी प्यार में डर भी है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। हर आर्टिस्ट अपने आर्ट से प्यार करता है, और उसी प्यार में डर भी है कि कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी खो न दे। हर इंसान जो दिल से जीता है वो डर को भी साथ लेकर चलता है, क्योंकि जहां दिल है वहां डर भी है। क्रिस्टन कहती हैं, डर और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम डर को काट दो तो प्यार भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए डर को दुश्मन मानना अपने ही दिल को आधा काट देना है। अब एक कहानी, एक यंग क्लाइंबर थी, एमा। वो हमेशा डरती थी कि कहीं पहाड़ से गिर न जाए, इसलिए प्रैक्टिस में भी कॉशियस रहती थी। एक दिन उसकी मेंटोर ने कहा, एमा, तुम माउंटेन से नहीं अपने फियर से लाड़ रही हो। वो वाक्य उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अगली बार क्लाइंब करते समय डर को रोकने के बजाय उसे महसूस किया, हर स्टेप पर, हर ब्रेथ पर। वो बोली, यस फियर, आई फील यू,
आई लव यू, और अचानक उसे लगा कि वो माउंटेन के साथ मर्ज हो गई है। हर पत्थर, हर हवा की लहर उसे पकड़ रही थी। उस क्लाइंब के बाद उसने कहा, फियर वॉज नॉट स्टॉपिंग मी, इट वॉज होल्डिंग मी। यही है असली पॉइंट। डर हमेशा हमें गिराने नहीं आता, कई बार वो हमें संभालने आता है। बस हमें उसे प्यार से देखना सीखना होता है। क्रिस्टन के शब्दों में डर प्यार का छाया है। इफ यू चेज इट अवे, यूल नेवर स्टैंड इन द लाइट। अगर तुम डर को भगाओगे तो तुम अपने ही दिल के उस हिस्से को खो दोगे जहां प्यार, कंपैशन और एम्पैथी जन्म लेते हैं। डर को महसूस करना दिल खोलना सिखाता है, क्योंकि जब तुम अपने डर के लिए सॉफ्ट हो जाते हो तो तुम दूसरों के डर के लिए भी जेंटल बन जाते हो। और वही कंपैशन, वही एम्पैथी, वही ह्यूमैनिटी है। डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें इंसान बनाता है। हर बार जब तुम अपने डर को महसूस करते हो, तुम्हारा दिल थोड़ा और खुल जाता है, तुम्हारे अंदर थोड़ी और वार्मथ आ जाती है, और धीरे धीरे डर और प्यार में कोई फर्क नहीं रह जाता। दोनों एक ही एनर्जी के अलग रंग लगते हैं। क्रिस्टन कहती हैं, When you stop fighting fear, love floods in automatically। क्योंकि जब तुम अपने डर के खिलाफ बंद हो तो तुम अपनी भावनाओं के खिलाफ भी बंद हो। लेकिन जैसे ही तुम डर के साथ बैठते हो, प्यार तुम्हारे भीतर से बहने लगता है बिना एफर्ट के। तो सच्ची फ्रीडम क्या है? सच्ची फ्रीडम यह नहीं कि तुम डर से मुक्त हो गए। सच्ची फ्रीडम है कि तुम डर को महसूस करते हुए भी प्यार में रह सकते हो। तुम्हारा दिल डर के बावजूद खुला रह सकता है। तुम जिंदा रह सकते हो बिना किसी दीवार के, और वहीं पर लाइफ सेक्रेड बन जाती है। डर अब रुकावट नहीं, एक रिमाइंडर बन जाता है कि तुम अब भी अलाइव हो। क्रिस्टन कहती हैं, द फाइनल स्टेज इज नॉट अबाउट मास्टरिंग फियर, इट्स अबाउट बिकमिंग होल। मतलब डर को जीतना या मिटाना नहीं, बल्कि खुद को इतना स्वीकार लेना कि डर, प्यार और जागरूकता तीनों एक साथ बहे। हमने सीखा था कि डर को दबाने से वो और गहरा हो जाता है, और डर को अपनाने से वो प्यार में बदल जाता है। अब अगला कदम है इंटीग्रेशन, यानी उस एनर्जी को अपनी पहचान में शामिल करना। क्रिस्टन इसे कहती हैं, फेयर एज ए कंपेनियन, नॉट ए चैलेंज। डर अब कोई परीक्षा नहीं, एक साथी है। वो तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हें दिशा देता है और तुम्हारी अवेयरनेस को अलाइव रखता है। सोचो, तुम्हारे अंदर एक इनर टीम है। एक हिस्सा डरता है, एक हिस्सा कोशिश करता है, एक हिस्सा प्यार करता है और एक हिस्सा सबको जज करता है। हम ज्यादातर टाइम उस हिस्से को सुनते हैं जो कंट्रोल चाहता है, लेकिन जब तुम अवेयरनेस से देखना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है इन सब का अपना पर्पस है। डर का भी, प्यार का भी। कोई गलत नहीं, कोई बेकार नहीं। क्रिस्टन कहती हैं, होलनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स द प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग। जब तुम अपने हर इमोशन को जगह देते हो, डर, गुस्सा, उदासी, प्यार, तो तुम्हारे भीतर एक हार्मनी पैदा होती है, एक नेचुरल बैलेंस जिसमें कुछ दबा नहीं होता, कुछ छिपा नहीं होता, सब कुछ फ्लो में होता है। एक मोमेंट याद करो जब तुमने किसी मुश्किल को फेस किया और तुम्हारे भीतर डर था, लेकिन उसी डर में तुम्हें क्लैरिटी मिली, करेज मिला और कनेक्शन मिला। वो मोमेंट इंटीग्रेशन का था। वो मोमेंट था जब तुमने लाइफ को उसकी पूरी इंटेंसिटी में जिया। क्रिस्टन कहती हैं, डर आपको जागता रखता है, विदाउट इट यू फॉल अस्लीप टू योर ओन लाइफ। डर वो एनर्जी है जो तुम्हें अलर्ट रखती है, प्रेजेंट रखती है। अगर तुम उसे फ्लो में रहने दो तो वो तुम्हें अवेयरनेस की गहराई तक ले जाती है। इंटीग्रेशन का मतलब है अब तुम डर से लड़ते नहीं, उसे सुनते हो। तुम अपने अंदर के हर हिस्से को जगह देते हो। तुम अब डिवाइडेड नहीं रहते, और जब डिवीजन खत्म होता है तभी पीस आती है। क्रिस्टन एक मेडिटेशन सिखाती है। हर सुबह बस कुछ मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो कि डर तुम्हारे सामने बैठा है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं, बस एक छोटा सा बच्चा है, शायद डरा हुआ, थका हुआ। उसे देखो, उसकी आंखों में देखो और धीरे से कहो, मैं यहां हूं, यू डोंट हैव टू हाइड एनी मोर। उस पल में कुछ डिसॉल्व होता है,
क्योंकि जब डर को कंपैशन मिलता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति बस जाती है। अब डर जब भी उठता है तुम उसे पहचानते हो जैसे किसी पुराने दोस्त को। हे आई सी यू, कम वॉक विद मी, और बस वो तुम्हारा साथी बन जाता है। क्रिस्टन लिखती हैं, जब आप जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो जीवन आपके अंदर बहने लगता है, और जब लाइफ फ्लो करती है तब सब कुछ एफर्टलेस हो जाता है। करेज, लव, एक्शन, सक्सेस सब एक नेचुरल रिदम में चलने लगते हैं। तुम्हें अब कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब डर भी है और शांति भी। तुम पूरे हो और पूरा होना ही अल्टीमेट गोल है। यही इंटीग्रेशन का अर्थ है। तुम अब डर और प्यार के बीच टोन नहीं हो, बल्कि दोनों के बीच डांस कर रहे हो। कभी डर लीड करता है, कभी प्यार, लेकिन दोनों अब तुम्हारे भीतर एक ही संगीत बन गए हैं। और यही है द आर्ट ऑफ फियर की असली कला। डर को मिटाना नहीं, उसे अपनी जिंदगी की सिम्फनी में शामिल करना। क्रिस्टन कहती हैं, जब आप डर से शांति बनाते हैं तो आप जीवन से शांति बनाते हैं, और यही इस पूरी किताब की आत्मा है। हमने डर से भागना सीखा था, फिर डर को महसूस करना, फिर उसे प्यार में बदलना, और अब उसे अपने जीवन के प्रवाह का हिस्सा बनाना। इस अवस्था में इंसान किसी वॉरियर जैसा नहीं होता जो हर वक्त लड़ता रहे, बल्कि वो एक रिवर जैसा बन जाता है जो हर पत्थर को, हर मोड़ को, हर गहराई को अपनाता है। डर अब उस नदी की धारा में घुल जाता है और जिंदगी चलने लगती है एफर्टलेस फ्लो में। क्रिस्टन अपने अनुभव से कहती हैं, Fear never really goes away. It just changes its shape, its sound, its rhythm. कभी वो एक्साइटमेंट बन जाता है, कभी अवेयरनेस, कभी डीप साइलेंस। वो कहती हैं, Courage is not the absence of fear. It's the willingness to feel fearfully. यानी असली बहादुरी ये नहीं कि तुम डर को मिटा दो, बल्कि ये कि तुम डर को पूरी तरह महसूस कर सको, बिना भागे, बिना शर्माए, बिना उसे गलत कहे। क्रिस्टन खुद भी मानती हैं, उनके स्कीइंग डेज में डर उनका सबसे बड़ा टीचर था। हर बार जब वो किसी ऊंचाई से नीचे कूदती, डर उनके भीतर गूंजता था, पर उस डर ने ही उन्हें सिखाया कि अलाइव होना क्या होता है। अगर डर नहीं होता तो थ्रिल भी नहीं होती, अगर डर नहीं होता तो ग्रेच्युटी भी नहीं होता। जिंदगी का हर रंग डर से जुड़ा है। डर अगर हटा दोगे तो जीवन की डेप्थ भी चली जाएगी। इसलिए डर को मिटाना नहीं, उसे महसूस करना, उसे फ्लो का हिस्सा बनाना ही असली मास्टरी है। क्रिस्टन कहती हैं, जब आप डर को हां कहते हैं तो आप जीवन को हां कहते हैं, और यही यस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब सोचो, अगर तुम अपने डर से भागना छोड़ दो तो तुम क्या क्या महसूस कर पाओगे। शायद वो म्यूजिक जो अब तक दबा था, शायद वो प्यार जो अब तक छिपा था, शायद वो वॉइस जो हमेशा कहना चाहती थी, आई एम हियर, आई एम अलाइव। फियर के साथ जीना, लाइफ के साथ जीना है। फियर से दोस्ती करना, खुद से दोस्ती करना है। फियर को गले लगाना, उन सब इमोशंस को एक्सेप्ट करना है जो तुम्हें ह्यूमन बनाते हैं। और जब तुम ऐसा करते हो तो लाइफ अब चैलेंज नहीं, एक डांस बन जाती है। हर दिन नया रिदम, नया मूवमेंट, नया म्यूजिक, कभी तेज कभी धीमा, पर हमेशा लिविंग, ब्रीदिंग, फ्लोइंग। क्रिस्टन कहती हैं, फियर इज द गेट कीपर टू एवरीथिंग यू वॉन्ट इन लाइफ। उस गेट को खोलने के लिए तुम्हें फाइट नहीं करनी, बस उसे जेंटली पुश करना है, और दूसरी तरफ तुम खुद को पाओगे एक ओपन, अलाइव, फियरलेस बीइंग के रूप में। अब तुम डर से भागते नहीं, बल्कि उसके साथ चलते हो। कभी वो तुम्हारा साथी बनता है, कभी तुम्हारा टीचर, पर हमेशा तुम्हें तुम्हारे हार्ट के करीब ले जाता है। और वहीं तुम महसूस करते हो, फियरलेस होना मतलब डर का अंत नहीं, बल्कि डर के साथ पूरी तरह प्रेजेंट होना है। क्रिस्टन के आखिरी शब्द, फियर इज नॉट द एनिमी ऑफ लव, जॉय और पीस, इट इज द डोरवे टू ऑल ऑफ देम। तो अगली बार जब डर उठे, उसे भगाओ मत, बस मुस्कुरा कर कहो, वेलकम बैक ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि उस डर के अंदर ही छिपा है तुम्हारा सबसे सच्चा, सबसे जीवंत रूप।
अगर तुम्हें ये यात्रा कुछ महसूस करवा गई तो याद रखो, डर को जीतना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि वही डर तुम्हें उस वर्जन में बदल देगा जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। जिंदगी के डांसमैन, फियर भी एक रिदम है। उसे फील करो, उसे जियो, उसे अपना लो और फिर देखो, हर सांस में, हर पल में जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगती है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ फेयर हमें यह सिखाती है कि डर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हराना पड़े, बल्कि वो एक ऐसा इमोशन है जिसे महसूस करना, समझना और अपनाना चाहिए। क्रिस्टन अल्मर कहती हैं, हम डर को जितना रिजेक्ट करते हैं वो उतना ही स्ट्रांग होकर लौटता है, लेकिन जैसे ही हम डर को ऑब्जर्व करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे अपने अंदर जगह देते हैं, वो दर्द बनना छोड़ देता है और अवेयरनेस में बदल जाता है। डर हमें रोकने नहीं आया, वो हमें दिशा दिखाने आया है। फियर डजंट ब्लॉक योर पाथ, फियर इज द पाथ। और जब हम इसे समझ लेते हैं तो जिंदगी में एक नई क्लैरिटी, करेज और पीस आ जाती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मैं अपने डर को कैसे मिटाऊं, बल्कि मैं अपने डर के साथ कैसे चलूं। और जब यह सवाल बदलता है तो जिंदगी भी बदल जाती है, क्योंकि असली फियरलेस वही होता है जो डर से भागता नहीं, बल्कि उसके साथ नाचना सीख लेता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट में लिखें, आई चूज टू वॉक विद माई फियर, क्योंकि यही वो सेंटेंस है जो ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेगा। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर हफ्ते आने वाली नई कहानियां आपकी जिंदगी को थोड़ा और गहराई से छू सकें। डर को गले लगाइए, जिंदगी को महसूस कीजिए, क्योंकि डर आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा शिक्षक है।